नमस्ते साथियों, झुंझुनू पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, हम प्रश्नावली लेके आए हिंदी की। तो आप बताइए मुझे कि आपको इस प्रकार से प्रश्नावली चाहिए कि सभी टॉपिक के प्रश्न इसमें रख ले, या फिर टॉपिक वाइज प्रश्न करें हम। जैसे हमने कल की क्लास में क्या किया था कि संधि की टॉपिक वाइज प्रश्नावली की थी, और आज हम करेंगे पूरे प्रश्नों को एक साथ। तो देखेंगे पहला प्रश्न क्या हमारे पास। काया का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, यहाँ नहीं पे ध्यान देना आपको। तो काया किसको कहते हैं? देखिए, जो काया होता है इसके पर्यायवाची क्या होते हैं? तन को भी काया कहते हैं, गात का अर्थ भी काया होता है, और शरीर को भी काया कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो वदन है, वदन किसका पर्यायवाची है? यह है मुख का। तो हमारे पास में ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि हमने देखा गज वदन, तो जिसका गज का वदन मतलब गज का मुख, उसको क्या, तो ये किसके लिए हो जाएगा? ये हो जाएगा गणेश भगवान के लिए। वैसे ही और हम देखेंगे षड वदन, तो जिसके 6 मुख हो। तो 6 मुख किसके माने जाते हैं? कार्तिक भगवान के। ये कार्तिकेय के लिए हो जाएगा, ये गणेश जी के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, कौन सा शब्द एक प्रत्यय से निर्मित होते हुए अशुद्ध वर्तनी वाला है? अब आपको बताना है कि इसमें अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। सीधी सी बात है ना, क्या है? अशुद्ध वर्तनी बताना है कि एक प्रत्यय लगा उसके बाद भी अशुद्ध वर्तनी है। तो कौन सा हम देखेंगे? जैसे नैतिक शब्द है, इसमें एक प्रत्यय है, ये किससे बना है? ये है हमारे पास में नीति शब्द, और इसमें लग गया एक प्रत्यय, तो ये क्या बन गया? नैतिक बन गया। तो यहाँ पे कोई अशुद्धि नहीं है, यहाँ पे शुद्ध है। तो ये वाला शुद्ध हमको अशुद्ध वाला बताना है। यह सामाजिक, ये शब्द बना है समाज, समाज और एक प्रत्यय से। तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए था? एक प्रत्यय लगा तो यहाँ पे आपका होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए, तो बनेगा सामाजिक। और यहाँ लिखा है सामाजिक, तो यहीं पे क्या? अशुद्ध वर्तनी है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। याला देखेंगे थर्ड वाला, तो ये क्या है? रासायनिक। तो ये बना है रसायन से, इसमें लगा है एक प्रत्यय, तो ये हो जाएगा रासायनिक। वही हम देखेंगे ऐतिहासिक किससे बना है? ये बना इतिहास से, इसमें लगा है एक प्रत्यय, और ये हो गया ऐतिहासिक। ठीक है, तो ये बी वाला यहाँ पे क्या? अशुद्धि है, सामाजिक नहीं होगा, ये होगा सामाजिक। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम। देखिए क्या है? पुंगव का विपरीतार्थक बताइए, मतलब इसका विलोम बताना है पुंगव का। पुंगव का अर्थ होता है श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा? अधम। तो यही हो जाएगा हमारे पास में। श्रेष्ठ का क्या होता है? अधम होता है। तो ये हमारे पास में ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रेष्ठ तो वही इसका समानार्थी हो गया, उत्तम भी समानार्थी हो गया, और अपराधी का तो यहाँ कहीं लेना देना नहीं है इससे। ठीक है, देखिए अगला क्या प्रश्न है हमारे पास। यह है रंगमंच का पर्दा के लिए एक शब्द बताना है आपको। अब रंगमंच के पर्दे के लिए आपको एक शब्द बताना है, कि क्या होगा? चिलमन, नेपथ्य, यौनिका, पटाक्षेप, है ना? तो बताइए क्या होगा। देखिए, चिलमन किसको कहते हैं? चिलमन का अर्थ होता है पर्दा। नेपथ्य क्या होता है? जो रंगमंच होता है उसके पीछे का जो पर्दा होता है, उसके पीछे जो कलाकार बैठे हुए रहते हैं, ठीक है, अपनी तैयारी करते रहते हैं, उसको कहते हैं नेपथ्य। और यौनिका, जो पर्दा होता है, कौन सा? रंगमंच का जो पर्दा होता है उसको क्या कहते हैं? यौनिका कहते हैं। इसको यौनिका क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो नाट्य शास्त्र लिखा गया उसमें जो नाटक है उसमें कोई पर्दा नहीं था। ये पर्दा कहाँ से आया? विदेश से आया। और कौन लेके आए? यवन लोग लेके आए। कौन आए? यवन। इसलिए हमने इसको क्या कहा? यौनिका कह दिया। इसलिए इसको क्या कहते हैं? रंगमंच का पर्दा यौनिका को कहते हैं।
तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पटाक्षेप क्या होता है, यह है पट और आक्षेप। मतलब आक्षेपित करना, मतलब ढक देना। जब भी जैसे कि नाटक समाप्त हो गया तो पर्दा लग गया तो उसको बोलते हैं पटाक्षेप, समाप्ति या फिर पर्दा ढक देना। ठीक है, तो ये सी वाला हमारे पास सही हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, जो शत्रुओं को मार डालता है उसके लिए बताना आपको एक शब्द, तो शत्रुघ्न हो जाएगा, ये पहला ही सही। जो शत्रुओं को मारे उसको क्या कहते हैं, शत्रुघ्न कहते हैं। नश्वर जो नाश हो जाए, अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो, और निर्दयी शब्द ही नहीं होता है, ये शब्द होता है निर्दय। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। सही वर्तनी वाला शब्द है, अब आपको इसमें बताना है कि सही वर्तनी किसमें है। तो देखिए, ये शब्द जो है ये बना किससे हमको वो समझना है। महात्मा, महात्मा जो शब्द है इसमें लगा यह प्रत्यय, और यह प्रत्यय लगेगा तो म किसमें बदलेगा, माँ में, तो हो जाएगा महा। ता आधा है और म कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और ये महात्म्य हो जाएगा। अब महात्म्य देखेंगे तो यहाँ पे आ नहीं है, ये गलत है, ये भी गलत है। महात्म्य तो यही वाला कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें क्या गलती है कि यहाँ पे माँ पूरा दे दिया है, इसलिए गलत है। तो ये शब्द है महात्म्य। तो अगला प्रश्न देखेंगे। यह है अशुद्ध। अशुद्ध वाक्य छाटिए, आपको इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है। सभा में सभी वर्ग के लोग थे, भारत में कई जातियों के लोग थे, इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है, तुम अपनी किताबें ले आओ। अब देखिए, तुम अपनी किताबें ले आओ, ये बिल्कुल सही वाक्य है। इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है, तो ये भी सही है। यहाँ पे कौन है पूछा तो प्रश्नवाचक, अगर यहाँ होता पूर्ण विराम तो ये वाक्य हो जाता गलत। अब देखिए, भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं, अब यहाँ कई लग गया तो जाति की जगह क्या हो गया, जातीय हो गया, तो ये भी सही है। अगर यहाँ होता कि कई जाति के लोग होते हैं तब गलत हो जाता। ठीक है, इसमें देखिए सभा में सभी वर्ग के लोग थे। अब यहाँ देखिए कई लगा है तो जाति हो गया, जाति का, या सभी लग गया तो वर्ग का क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। कई वर्गों के लोग थे, तो इसलिए पहला वाक्य कैसा हो गया, अशुद्ध, तो ये हमारे पास में सही हो गया आंसर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है, अब आपको बताना है वी उपसर्ग किसमें नहीं, विदुर में, व्याकरण में, व्युत्पत्ति में, या फिर विवाह में। तो देखिए, यह है वी और भा। भा मूल शब्द है जिसको चमक कहते हैं, क्योंकि देखिए प्र लग के क्या बनता है, भा में प्र लगता है तो बन जाता है प्रभा। आ लगता है तो क्या बन जाता है, ये आभा। तो भा क्या है, यहाँ पे मूल शब्द है। व्युत्पत्ति में क्या है, वी और उत्पत्ति, यहां भी वी उपसर्ग है, यहां भी वी उपसर्ग है। व्याकरण में क्या है, वी और आकरण, तो यहां भी क्या है, वी उपसर्ग है। और ये क्या हो जाएगा, विदुर। विदुर क्या है, मूल शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग प्रत्यय नहीं है, तो ये हमारे पास में ये वाला सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अनुपसर्ग का उदाहरण नहीं है। तो आपको बताना अनुपसर्ग का उदाहरण किसमें नहीं है। अब अनु किसमें नहीं है, तो ये शब्द क्या है, अगर हम अनु निकाल देंगे तो चित हो जाएगा, तो इसमें अर्थ नहीं बैठता। ये क्या है, अन और उचित से बना है। अनुचित किसको कहते हैं, जो उचित ना हो, तो उचित में अन लगेगा तभी अनुचित बनेगा। ठीक है, चित के साथ में उसका कोई अर्थ नहीं बैठता है, इसलिए यहाँ अन उपसर्ग है। अनु वाला नहीं पूछा तो यही हमारे पास में सही हो जाएगा। अन्वय में देखेंगे तो क्या है, अनु और अय हो जाएगा, क्योंकि वह किसमें बदलेगा, ऊ में बदलेगा। ऊ ही किसमें बदलता है, वह में, यन संधि है यहाँ पे। अनुदित में क्या हो जाएगा, अनु और उदित हो जाएगा, ये तय है ना। अनु अनुदीन है, ठीक है, ये अनुदीन है ना।
देखिए अनु और ये क्या है, दिन है, अनुपसर्ग है। जो उपसर्ग होते हैं जैसे अनु हो गया, परी हो गया, है ना, प्रति हो गया, दूर हो गया, तो हमेशा छोटा ऊ, छोटी, इस प्रकार के होते हैं। बड़ा ऊ, बड़ी वाले उपसर्ग नहीं होते। जैसे अनुदित है तो ये बनेगा अनु और उदित, या तीनों में अनुपसर्ग है और इसमें क्या है, अनुपसर्ग है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, यह है सरुचिता का विलोम शब्द क्या होता है। सरुचिता का क्या हो जाएगा, उसमें निर लगा के बना लेंगे, निरुष्टा हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो तीनों नहीं होंगे, पहला ही सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए नरेश का सही संधि विच्छेद है। अब आपको बताना है नरेश का संधि विच्छेद कौन सा वाला सही है। तो नरेश किससे बनता है, जो नरों का इस है, नर और इस से, यही होगा हमारे पास में। नर और रेस नहीं होगा, नरे और स नहीं होगा, न और रेस भी नहीं होगा, नर और इस, तो चौथा वाला कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, पो और अन किस स्वर संधि का उदाहरण है। अब पो और अन से क्या बनता है, ये बनेगा पवन। ठीक है, क्योंकि ओ है तो ये किस में बदलेगा, औ में बदलेगा, तो ये पवन में से ओ गया तो ये क्या हो जाएगा, और जुड़ जाएगा तो बन जाएगा पवन। और एक इसके नियम है, ये है अयादि संधि के। ठीक है, इसमें कौन सी गुण संधि नहीं है, अयादि संधि सही हो जाएगा, वृद्धि संधि भी नहीं, यद भी नहीं। देखिए पवन अगर आपने बना लिया तो जहां भी आपको कोई शब्द है उसमें आपको वह और यह पूरे दिख जाए, सिंगल दिखे, तो वो कौन सी संधि होंगी, अयादि संधि। ठीक है, देखिए मैं संधि की कुछ ट्रिक बता देता हूँ आपको, जो कि कुछ ही % काम आती है ना, सब जगह काम नहीं आती है। जैसे दीर्घ संधि की पहचान करना हो तो हमको बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ देखना होता है। वही हम अगर गुण संधि की पहचान करें तो गुण में ए, ओ और अर, और वृद्धि की बात करें तो देखिए अब इसमें ही वृद्धि कर दो, यहाँ एक चोटी है तो यहाँ डबल चोटी कर दो, यहाँ एक चोटी है यहाँ डबल चोटी कर दो, तो ये क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यन संधि। तो यन संधि में क्या याद रखना है, यह है और ये न में हलंत है, मतलब जो भी यह हो गया, वह हो गया और र हो गया, इसके साथ कोई भी क्या होना चाहिए, आधा वर्ण होना चाहिए, तो कौन सी यन संधि हो जाएंगी। और अयादि की बात करें तो अयादि में क्या होना चाहिए, या और वह होना चाहिए शब्द के बीच में, मध्य में, और वो भी एकदम ऐसे सिंपल, जैसे पवन हो गया, नयन हो गया, तो ये देख लीजिए, इसमें इत्यादि हो गई, यहाँ या के साथ आधा वर्ण मिल गया हमको, है ना। जैसे अन्वय हो गया तो वह के साथ में हमको ना मिल गया, तो ये आधा वर्ण मिल गया वह के साथ। ठीक है, पित्राज्ञा हो गया, बाकी इनके भी उदाहरण आपने देखे ही है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। देखिए ठीक ठीक न्याय हो जाने के लिए उचित लोकोक्ति बताइए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बोलते हैं ना कि मतलब वहां जाओ, या फिर वो जा चित्ता फेमस है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। ठीक है, जैसे अकबर बीरबल के कहानियों में होता है ना, कि जो बीरबल होता है वो क्या करता है, लास्ट में कोई भी केस हो उसको दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है, मतलब एकदम ठीक ठीक न्याय कर देता है। तेल देखो तेल की धार देखो, ये तो नहीं होगा, है ना। दूल्हा को पत्तल नहीं, बजनिए को थाल, ये भी नहीं। दूध का दूध और पानी का पानी, तो यही तीसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तू डाल डाल मैं पात पात, मतलब शेर से बढ़ के सवा शेर, एक से बढ़कर एक। देखिए ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है, काफी सिंपल है लेकिन पूछा जाता है, यहाँ भी गलती कर देते हैं लोग। अत का विलोम शब्द है, तो अत का विलोम क्या होता है,
इति होता है। आद का अर्थ होता है प्रारंभ करना, इति मतलब समाप्ति। ठीक है, तो यही इति हो जाएगा इसका विलोम। देखिए भात का तत्सम क्या है। अब भात का तत्सम बताना है तो भत होता है क्या, नहीं होता है, भक्त होता है ना, तो बी वाला सही हो जाएगा। उदन का अर्थ क्या होता है, पका चावल, है ना। अरे चावल कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब उससे कनेक्टेड नहीं है। देखिए जो भक्त है ये तत्सम शब्द है, किसके दो तद्भव चलते हैं, एक तो भात चलता है और एक चलता है भगत। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन में अगर भात है तो भात लगाना है, अगर ऑप्शन में भगत है तो भगत लगाना है, और दोनों साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, देखिए इसमें बताना आपको, यह मकान बहुत पुराना है, इस वाक्य में कितने विशेषण है। अब बताइए इसमें कितने विशेषण है। देखिए यह मकान, मकान क्या, संज्ञा, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, सर्वनाम तो होगा नहीं यहाँ पे क्योंकि संज्ञा की जगह पे होता है सर्वनाम। तो ये क्या है, यह सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, मकान बहुत पुराना है। अब पुराना किसकी विशेषता बता रहा है, मकान की, और बहुत किसकी बता रहा है, पुराना की। तो ये क्या है, बहुत क्या है, प्रविशेषण है, और पुराना क्या है यहाँ पे, विशेषण है। यह है गुणवाचक विशेषण। और बहुत क्या है, बहुत है प्रविशेषण, क्योंकि विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो प्रविशेषण को विशेषण में नहीं गिनते हैं, तो हमारे पास में यह और पुराना दो विशेषण है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अनिश्चयवाचक कौन सा नहीं है, कुछ भी, इसमें निश्चित नहीं है, कुछ भी चीज मतलब अनिश्चय है। कुछ ना कुछ, जहां भी कुछ दिख रहा है वो क्या है, अनिश्चित वाचक। सब कुछ, यहाँ भी कुछ है मतलब अनिश्चयवाचक। जो और वह, यही डी सही हो जाएगा। जो तो संबंधवाचक में आ जाता है और वह किसमें आ जाता है, पुरुषवाचक में आ जाता है। तो यहाँ पे तीनों क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और डी वाला नहीं है। देखिए अंतिम प्रश्न है हमारे पास, कार्यालय पत्र में क्या नहीं होना चाहिए। देखिए ये जो 4th ग्रेड के हिसाब से पूरी क्लास चली है, इसमें उसी के अनुसार क्वेश्चन लाता हूं मैं, है ना। और भी अगर कोई टॉपिक छूट रहे हो या फिर कुछ हो, डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। देखिए स्पष्टता तो होनी चाहिए, है ना, स्पष्ट करना होगा तभी तो कोई काम होगा। आडंबर पूर्ण भाषा शैली, अब ये देखिए ये तो किसी भी पत्र में नहीं चलना चाहिए, है ना, कि जो बात कुछ और है और आप उसका पतंगड़ बना के कुछ भी उल्टा सीधा कह रहे हो ना, आडंबर रच रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। तो दूसरा ही ऑप्शन सही हो जाएगा। संक्षिप्तता होना चाहिए, है ना, और सरलता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत बड़ा लिख दिया पत्र, एकदम संक्षिप्त होना चाहिए, मेन मेन मुद्दे पे बात होना चाहिए, और सरल होना चाहिए जो कि समझ सके आसानी से। ठीक है, तो यही बी वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो क्लास हमारी यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।